ओम नमो वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 14 में श्रवण किया था कि परमात्मा किसी को भी कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। स्वरूप की तरह परमात्मा किसी को भी कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्ता, कर्म और कर्म के फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। यह जीव ही करता है इन चीज़ों को, परमात्मा प्रेरित नहीं करता है। जीव अज्ञानवश प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़कर कर्म का कर्ता मान लेता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर वह दुखी और सुखी होता रहता है। तो आइए आज अभी श्लोक संख्या 15 का श्रवण करेंगे। इसमें ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताया गया। ज्ञान और अज्ञान के बारे में। जो अज्ञान शब्द है ना, वो ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, बल्कि अधूरे ज्ञान का वाचक है। अज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि क्या है? अधूरे ज्ञान का वाचक है अज्ञान शब्द। और व्यक्ति अज्ञान में, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, तो वह व्यक्ति अभिमान में आ जाता है। और अभिमान में आने के बाद कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान है वही अभिमान का कारण बनता है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होता है। जिसका ज्ञान अधूरा होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, ऐसे व्यक्ति को ही क्या होगा? घमंड हो जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 15। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न का मतलब कभी नहीं। आदत्य स्वीकार करता है, कभी नहीं स्वीकार करता है। कस्यचित् किसी भी तरह का, पापम पाप, किसी भी तरह का पाप स्वीकार नहीं करता है। और न ही सुकृतम पुण्य को, सुकृतम पुण्य को, विभुः परमेश्वर, विभुः परमेश्वर अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान से आवृतम ढका रहता है। अज्ञान से ढका रहता है। क्या ढका रहता है? ज्ञानम ज्ञान, ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। तेन उससे, किससे? उस अज्ञान से ही मुह्यन्ति मोहित होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं जंतवः जंतु प्राणी। क्या कहा कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, किसी के पापों को स्वीकार नहीं करता है, और न ही सुकृतम पुण्य को। परमेश्वर न तो किसी के पापों को स्वीकार करता है और न ही पुण्यों को स्वीकार करता है। किंतु जंतव है, जो यह देहधारी जीव है, ये भौतिक शरीरधारी जीव है, वह क्या है? अज्ञान के कारण, भौतिक शरीरधारी जीव अज्ञान के कारण मोहित होते हैं। और वह वास्तविक ज्ञान, क्योंकि अज्ञान वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है। यहाँ विभु का अर्थ क्या है कि परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य और त्याग से युक्त है। भाई परमात्मा में, परमेश्वर में तो ये सब चीज़ें हैं। क्या क्या? असीम ज्ञान है, धन है, बल है, यश है, सौंदर्य है और त्याग है। ठीक है। वह कभी भी पाप और पुण्य से अविचलित, वह हमेशा पाप और पुण्य से अविचलित रहता है। विचलित कौन रहता है? यह जीव शरीरधारी। लेकिन भगवान तो कभी भी इनसे विचलित नहीं होता है। और जीव क्या करता है?
अज्ञान से मोहित होकर कर्म फलों की कामना करता है, अलग अलग परिस्थितियों की कामना करता है। और जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्व है, लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वह अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भी पराशक्ति है, लेकिन सीमित शक्ति होने के कारण वह अज्ञान के वशीभूत हो जाता है और अज्ञान के वशीभूत होकर कर्म करता है, कर्म फलों की इच्छा करता है, कर्म बंधन में बंधा रहता है, हर वक्त सुखों को भोगने की इच्छा रखता है। और परमात्मा भी क्या करता है उस जीव के साथ, क्योंकि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा उस जीव के साथ चिर संगी बना रहता है, लेकिन हर चीज़ से मुक्त रहता है। व्यक्ति को यह घमंड रहता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। वह उस अज्ञान या अधूरे ज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता समझ लेता है। वे देखिए, भगवान तो जीव के साथ रहता है, ठीक है ना। उसकी स्थिति कैसी है, जैसे फूल के निकट रहने वाला व्यक्ति फूल की सुगंध को पहचान लेता है, ऐसे भगवान भी क्या करता है, उनके साथ रहता है और उनके कर्मों को, उनके फलों को देखता रहता है। भोक्ता नहीं बनता, भोक्ता तो कौन है, वह जीव। जीव अपने आप को कर्ता, काम को करने वाला, और भोक्ता उसका भोग करने वाला, उन सुखों को लेने वाला। यह वह भौतिक प्राणी ही इन मोह माया के कारण इन सभी में वह उलझा रहता है। इसीलिए जीव अपने सुख और दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग, भी परमेश्वर जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसे फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तो परमेश्वर की इच्छा से वह किसको, स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। कैसे कि जिस तरह वायु के द्वारा बादल को प्रेरित कर दिया जाता है, जिस तरह बादल को वायु प्रेरित कर देती है, उसी तरह से भगवान भी उसके कर्मों के अनुसार उन्हें सुख और दुख, क्या सुख और दुख देते हैं, उसे स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। तो यहाँ क्या है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, ठीक है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, बल्कि वह अधूरे ज्ञान का वाचक है। जो बौद्धिक ज्ञान है ना, वह हमारा अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही हमें अभिमान उत्पन्न होता है। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हमारा अभिमान अपने आप ही मिट जाता है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या है, अज्ञान है। और बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। भाई वास्तविक ज्ञान छिपा रहता है, और किसके द्वारा, वह अज्ञान उस ज्ञान को ढक देता है। श्री कृष्ण ने आज श्लोक संख्या 15 में यह अर्जुन को उपदेश दिया। तो कल हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। नमो नमः भक्तों।